Hello students, welcome again our YouTube channel Inspiring Mathematics by Anup Mudgil. लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज को कंप्लीट किया था. आज इस लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन. आपने प्रीवियस क्लासेज में स्ट्रेट लाइन के बारे में ज्योमेट्रिकली काफ़ी कुछ पढ़ा है. आपने ज्योमेट्रिकली किसी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना सीखा है, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा है, बहुत कुछ आपने पढ़ा है. इस चैप्टर में हम उस स्ट्रेट लाइन का ज्योमेट्रिकली पोर्शन डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि हम उस स्ट्रेट लाइन के ज्योमेट्रिकली फॉर्मेशन को एल्जेब्रिकली पढ़ रहे हैं. बच्चों अभी 2 चैप्टर के बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आएगी, तब मैं वहां पर आपको डिस्कस करूंगा ज्योमेट्री के बारे में कि एक्चुअली ये जो ज्योमेट्री वर्ड है ये कहां से आया और ज्योमेट्री वर्ड में कौन कौन से ब्रांच मिली. इसके लिए आपको अभी चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 ये 2 चैप्टर और वेट करना पड़ेगा. जब चैप्टर नंबर 12 आएगा तब हम वहां पर ज्योमेट्री के बारे में काफी कुछ डिस्कस करेंगे. फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट दे देता हूं कि एक्चुअली मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का ही एक पार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देने वाला जो मैथमेटिशियन था, इसको इंट्रोड्यूस करने वाला मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिशियन था, उस मैथमेटिशियन का नाम था रेने डेस्कार्टे. रेने डेस्कार्टे रेने डेस्कार्टे ने मैथमेटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा योगदान किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करके. आप खुद ये महसूस करोगे. देखना अभी मैं जब बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, यू विल रियलाइज दैट कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट वर्क हुआ. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली मैथमेटिक्स की 2 ब्रांच से मिलकर के बनी है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब कोऑर्डिनेशन कर दिया. किसका कोऑर्डिनेशन कर दिया? मतलब इसको अगर हम डेफिनेशन में लेकर के जाएं तो बहुत सी डेफिनेशन आएगी. कोई बुक कुछ डेफिनेशन कहेगी, कोई बुक कुछ डेफिनेशन कहेगी, अलग अलग बुक से आप अलग अलग डेफिनेशंस जानोगे. बट मैं आपको वो बता रहा हूं कि एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा मतलब क्या है, इन द एंड मीनिंग क्या है, क्या ये मैथमेटिक्स में बताना चाह रहा है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या किया? रेने डेस्कार्टे ने मैथमेटिक्स की 2 ब्रांच ली. रेने डेस्कार्टे ने कहा कि लाओ भाई ज्योमेट्री को ले आओ. ये ज्योमेट्री को ले आया और इस ज्योमेट्री में अलजेब्रा को मिक्स कर दिया. रेने डेस्कार्टे ने ज्योमेट्री को एक नई फॉर्मेशन दी, एक नई तरीके से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया. जब रेने डेस्कार्टे ने ज्योमेट्री को अलजेब्रा से मिलाया तो एक नए खास टाइप की ज्योमेट्री मिली जिसका नाम उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा. अब आप कहोगे कि ये कैसे ज्योमेट्री को अलजेब्रा से मिला दिया? तो मेरी बात समझना, अभी तक आप जितने भी ज्योमेट्री के टॉपिक पढ़ रहे थे उन सब टॉपिक्स में आप ज्योमेट्री का कोई आते ही आप उस ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्ट करने लग गए थे. जैसे ट्रायंगल आया तो आपने एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया, एक ट्रायंगल बनाइए जिसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर है. तो आपने पीछे की क्लासेज में ऐसा किया है. एक स्ट्रेट लाइन बनाओ जिसकी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर हो, ऐसा सब कुछ. 9th-10th में आपने सर्कल के ऊपर बहुत सी थ्योरम्स पढ़ी हैं. ऑल दीज ये आप सब ज्योमेट्रिकली वर्क कर रहे थे. लेकिन अब जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन कहीं ड्रॉ नहीं करेंगे. अगले चैप्टर में हम सर्कल पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, लेकिन उनको कहीं ज्योमेट्रिकली काम करने की जरूरत नहीं होगी. क्या हुआ? अब हम ज्योमेट्री को तो पढ़ेंगे लेकिन उस ज्योमेट्री को ज्योमेट्री की फॉर्म में नहीं, अलजेब्रा की फॉर्म में. हम उनको अलजेब्रिकली जानेंगे, उनको इक्वेशंस की फॉर्म में जानेंगे. लाइक जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट है 1,5 और दूसरा ज्वाइनिंग पॉइंट है 3,7. तो आपको ये 1,5 और 3,7 पॉइंट लोकेट करके स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करनी, बल्कि आप इस 1,5 और 3,7 को लेकर के आप ये बताओगे कि इस AB स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है. और उस इक्वेशन से ये 2 पॉइंट ही नहीं बल्कि आप AB पे रहने वाले
दुनिया भर के पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स को बता सकते हो कि इस AB लाइन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। और प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन भी यही कहती है। एक्चुअली यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था जिसने ज्योमेट्री का बेसिक सब समझाया था। इसके बारे में भी मैं पहले बात कर चुका हूं। चैप्टर नंबर 12 जब स्टार्ट होगा तो मैं पक्का इस पे डिस्कस करूंगा। यूक्लिड के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ पॉइंट इन फिक्स्ड डायरेक्शन। जब हम बहुत से पॉइंट्स को एक फिक्स डायरेक्शन में कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स एक दूसरे से मिलकर के इन अ फिक्स डायरेक्शन जो पाथ बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन है। लाइक दिस, यहां बहुत से पॉइंट्स हैं, आप सबको क्लियर नजर आ रहा होगा, ये बहुत से पॉइंट्स हैं। इन सभी पॉइंट्स को जब मैं एक दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करूंगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। जब ये इनफाइनाइट पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हो गए इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो वो सब पॉइंट्स क्या हैं? वो इस AB लाइन पे रहने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट्स क्या हैं? उन सब पॉइंट्स को XY नाम दिया गया, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स XY। तो XY की फॉर्म में इस AB की जो इक्वेशन आएगी, एक्चुअली उस इक्वेशन में जो x और y है वो इस AB लाइन पर रहने वाले सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि इसका बेस क्या है। मैं जो स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहा हूं वो किस फॉर्म में पढ़ने जा रहा हूं ये मैं आपको बताना चाह रहा था। यहां से आप सबको समझ में आया होगा। चलिए, तो सीधी सी बात है कि जो ये हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, जो हम कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, इसमें हम उन ज्योमेट्रिकली फिगर की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उनको अलजेब्रिकली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रेट लाइन में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है और स्लोप से हम क्या समझते हैं। चले किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा और क्या इसकी डेफिनेशन है। बच्चे, स्लोप नाम से क्लियर हो रहा है कि स्लोप का मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज आप बच्चों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब किसी एक चीज का बदलना किसी दूसरे चीज के रेस्पेक्ट में। आपने डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत वहां पर यूज किया होगा, वही सब कुछ हम इस स्लोप में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं बल्कि स्लोप का एग्जैक्ट मीनिंग उससे मिलता जुलता। तो देखिए, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है? एक्चुअली हमारे पास ये XY प्लेन है, ये XY प्लेन है, X एक्सिस, Y एक्सिस, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन X एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा बना रही है। ये स्ट्रेट लाइन X एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, आप समझ गए ना, ये एंटी क्लॉकवाइज X एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। तो हर स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है हम जनरली m से डिनोट करते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन के स्लोप को हम जनरली m से डिनोट करते हैं, और किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा। द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा यहां पर क्या है? थीटा X एक्सिस के साथ बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ऐसे जब मेजर होगा तो एंगल पॉजिटिव मेजर होगा ना, तो ये थीटा है, m इज इक्वल टू tan थीटा। और जो थीटा है ये थीटा 0 डिग्री से 180 डिग्री तक रहेगा। इस थीटा की जो लिमिट है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, क्योंकि यूक्लिड के अकॉर्डिंग ही किन्हीं दो लाइन के बीच में जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है वो 0 से 180 तक ही जाएगा।
राइट लेकिन ये एंगल डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है। चलिए उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वो एंगल आपको दिया गया होगा, वो एंगल हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप स्लोप ऑफ ए लाइन का टॉपिक समझें, m इज इक्वल टू tan थीटा, राइट, ये स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हो गया। अब दूसरी बात और समझिए, अब अगर मान लीजिए किसी स्ट्रेट लाइन पे हमें 2 पॉइंट दिए गए हो, मान लीजिए एंगल नहीं दिया, यहां हमें कह दिया कि इस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट है x1 y1 और इस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट है x2 y2। लाइक स्लोप हम अमूमन अपने घरों में देखते हैं, रोड्स पे देखते हैं कि स्लोप बना दिया। स्लोप आप समझते हो ना, फ्लाईओवर बनाए, ऐसे ओवर ब्रिज बनाए, फ्लाईओवर बनाए कि थोड़ा देर तक तो सीधा रहा और फिर यूं ऐसे ढलता हुआ नीचे आ गया, इस साइड भी ढलता हुआ नीचे आ गया। आप घर के बाहर देखते हैं, आपके जो आप एंट्री करते हो, आप घर के बाहर वो एक स्लोप के फॉर्म में आपको बनाया जाता है, राइट। स्लोप क्या है एक्चुअली? यहां आप सोचे, यहां कोई पार्टिकल है, यहां कोई हमने पत्थर रख दिया, ये पत्थर x एक्सिस से x1, ये x1 है और ये y1 है, तो इसका जो लोकेशन हुई वो x1 y1। ये पत्थर इस समय x1 y1 पॉइंट पर है। कुछ समय बाद ये पत्थर यहां से लुढ़कता हुआ इस पॉइंट पर आ गया। जब ये लुढ़कता हुआ इस पॉइंट पे आया तो इसकी जो लोकेशन हुई वो x2 y2 हो गई। I mean, ये जो है डिस्टेंस ये x2 है और ये हाइट y2 है। सो देयर इज अ चेंज, उस पत्थर की लोकेशन में चेंज आया, x1 y1 से x2 y2 तक पहुंच गया। सो देयर इज अ चेंज इन व्हाट? चेंज इन हाइट, उसकी हाइट में चेंज आया। पहले वो इस ग्राउंड से इतनी हाइट पे था, अब वो उस ग्राउंड से इतनी हाइट पे है। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। ये हाइट जब वो ओरिजिन से इतनी दूरी पर था, और ये हाइट तब है जब वो यहां इस y एक्सिस से इतनी दूरी पर था। तो अपने को क्या है एक्चुअली, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहां से जो स्लोप बनेगा, स्लोप क्या होगा? द चेंज इन हाइट, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, इस y में चेंज है, तो y1 से y2 हो गया ना, लोकेशन y1 से y2 हो गई। तो आप कैसे देखोगे चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब y2 माइनस y1, ये y में चेंज है। और किसके रेस्पेक्ट में चेंज है? रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में जो चेंज है उसको हम लिखोगे x2 माइनस x1। सो दिस इज आवर स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला है जब उस स्ट्रेट लाइन के हमें 2 पासिंग पॉइंट मालूम हो, और ये भी स्लोप निकालने का फॉर्मूला है जब हमें ये पता हो कि वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है। दीज आर द 2 फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्लोप जो स्लोप है, स्लोप को हम ग्रेडियंट वर्ड भी यूज करते हैं। स्लोप के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है एक और, वो वर्ड है ग्रेडियंट। तो कहीं अगर लिखा आ जाए कि ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन निकाले और आप ऐसे ही सोच रहे हो कि ग्रेडियंट क्या आ गया, ग्रेडियंट का मतलब भी स्लोप ही होता है। चलिए अब इसकी कुछ छोटी छोटी हम बातें इस पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं द स्लोप ऑफ x एक्सिस एज वेल एज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब जरा देखिए, अगर कोई लाइन इस x एक्सिस के पैरेलल है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, जरा समझिए, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इस तरीके की होगी ना। इफ ए लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन जरा समझिए, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इन एक्स एक्सिस के पैरेलल रहने वाली लाइन का स्लोप कितना होगा? तो स्लोप हमने क्या बताया था? m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या है? थीटा उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। तो आप जरा सोचिए, मान लीजिए मैं इस लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूं, तो मैं ये देखूंगा कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो आप देखिए, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बनाया। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 बना रही है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? देन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 तो स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू टेन 0। टेन 0 हो गया 0, तो स्लोप आ जाएगा 0। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 बनाया, उस लाइन का स्लोप 0 रहेगा। आप ये मान के चलो, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस का स्लोप क्या होगा? 0। आप ये सामने इस व्हाइट बोर्ड को देखिए, इस व्हाइट बोर्ड का स्लोप क्या है? 0 है, क्योंकि इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आया। आप जहां पे पढ़ रहे हो, आप अपने रूम में दीवारें देखिए, उस दीवार का स्लोप देखिए, एकदम बिल्कुल क्लियर है, कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में चेंज नहीं है। अगर मैं यहां से देखूं, चले मैं यहां पे अगर कोई भी 2 पॉइंट फिक्स करूं, तो x1 पे ये y1 और ये x2 पे y2, ये पॉइंट हो गया x1 y1 और ये पॉइंट हो गया x2 y2। तो प्यारे बच्चों, x1 तो ये हो गया और x2 इतना हो गया, तो x1 ये है, x2 ये पूरा है, लेकिन जो ये y1 है वही ये y2 है। जब x1 था तो हाइट थी y1, जब x2 था तो हाइट थी y2, लेकिन जो ये हाइट y1 है और जो ये हाइट y2 है, ये दोनों तो सेम है ना। अगर कोई हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन चल रही है तो उसका स्लोप 0 रहेगा। मैंने 2 वजह बता दी है, एंगल के पॉइंट से भी और इस हाइट के पॉइंट से भी। अब अगर मैं बात करूं, इफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन अब अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वर्टिकल है, वर्टिकल लाइंस है, लाइक दिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और कोई लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल, इस तरीके की कोई लाइंस है। तो आप समझिए, अब अगर मैं इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालना चाह रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है। तो आप सब समझ रहे हो कि ये लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का एंगल बना रही है। जो वर्टिकल लाइन होगी वो सब एक्स एक्सिस के साथ कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो थीटा होगा 90, थीटा 90 डिग्री होगा तो एम आ जाएगा 1090 डिग्री। और बच्चे 1090 डिग्री इन्फिनिटी होता है, तो स्लोप क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड। तो एक बात क्लियर हो गई है कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, मतलब वो सभी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं, उनका स्लोप डिफाइन नहीं होगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। और आपने अमूमन देखा होगा, क्या घर के सामने आप जो स्लोप बनाओगे, क्या आप सीधा बना दोगे? वर्टिकल बना दोगे। वर्टिकल बना दोगे तो या आप कहीं फ्लाईओवर पे जा रहे हो और आप गाड़ी जा रही हो और आपने देखा कि फ्लाईओवर एकदम सीधा हो गया, तो वर्टिकल कैसे हो सकता है स्लोप? वर्टिकल आपकी गाड़ी सीधी यूं थोड़ी ना जाएगी, राइट? ढलान चाहिए। स्लोप मतलब ढलान। ढलान का मतलब ये कि रेट ऑफ चेंज फिक्स्ड होना चाहिए। आप जब घर के सामने मिस्त्री लोग जब वो स्लोप बनाते हैं ना, तो हर पॉइंट से वो रस्सी और लट्टू लगा लगा करके बार बार देखते हैं कि पहले पॉइंट से जो हाइट है और फिर दूसरे पॉइंट से जो हाइट में गैप आया, जो रेट ऑफ चेंज आया, वो बिल्कुल ढलान
पहले जैसा था अब आगे भी ढलान वैसा ही रखना है। ये नहीं कि पहले ढलान तो एक सही आया है लेवल में और फिर ढलान ऐसे कर दिया, नहीं, जिस लेवल में ढलान पहले आया है उसी लेवल में ढलान आगे भी रहेगा, वो सही मायने में स्लोप है। तो स्लोप को हमने देखा कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का स्लोप 0 रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल रहने वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल रहने वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 बनाएगी, तो tan 0 0 हो गया। अगर कोई लाइन वर्टिकल लाइन से वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस तरह से सभी जो वर्टिकल लाइंस है उनका स्लोप tan 90 डिग्री मतलब नॉट डिफाइन होगा। ये दो बातें आपने सीखी। अच्छा, एक चीज और, इस पैरेलल में ये एक्स एक्सिस भी शामिल है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इस एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, तो भैया एक्स एक्सिस को खुद अपने साथ 0 एंगल बना रही है, तो इस एक्स एक्सिस लाइन का स्लोप भी 0 रहेगा। आपसे कोई कहे कि इस वाई एक्सिस का स्लोप क्या रहेगा, तो ये जो वाई एक्सिस की लाइन है, ये वाई एक्सिस इस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री ही बना रही है, इस वाई एक्सिस का स्लोप भी इन्फिनिटी रहेगा। राइट, दोनों बातें आपको समझ में आई। अब कुछ बातें और समझिए। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, इसी में मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, मान लीजिए कोई दो लाइन है, ये आपका XY प्लेन हो गया, ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, और ये L1 और L2 दोनों पैरेलल हैं। अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं, देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। ये नोट करने वाली बात है। अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। इसका प्रूफ अभी भी बता सकते हैं, लेकिन एक आगे टॉपिक आएगा एंगल बिटवीन टू, वहां मैं इसका प्रूफ आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों हमने कोई दो लाइन पैरेलल कहने पर स्लोप को इक्वल बता दिया। उसके लिए वेट करें, 2-3 एक्सरसाइज के बाद टॉपिक आएगा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, वहां मैं इसका प्रूफ आपको बताऊंगा। एक चीज और समझिए, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अब यहां XY प्लेन है, ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो और भी आगे तक जा सकते हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। ये ध्यान रहे, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होगी। अब एक चीज क्लियर है, अगर इन दोनों स्लोप में से मुझे किसी एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम हो तो दूसरे का स्लोप इजीली निकाला जा सकता है। मान लीजिए मुझे इस L1 का स्लोप मालूम है, तो L2 का मतलब दूसरा का स्लोप क्या आएगा, -1/m1। पहले वाले स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो। लाइक आपसे ये कहे कोई कि एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, दोनों परपेंडिकुलर है, और आपसे कहे कि जो ये पहली लाइन है इसका स्लोप 5 है, इस पहली लाइन का स्लोप 5 है, तो बताओ इस दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा। क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप अगर 5 है तो दूसरे का स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब -1/5 होगा। इसका नेगेटिव कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, -1/5। राइट, अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1, एक का स्लोप अगर मालूम है तो दूसरे का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल बन जाएगा। एक लास्ट चीज इसमें और हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, मान लीजिए ये A है, ये B है और एक C पॉइंट और है, चलिए C पॉइंट और आगे ले लेते हैं थोड़ा, यहां ले लिया मैंने पॉइंट C, जिसको मैंने कहा x3 y3। ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, A B C। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे। इफ
इफ 3 पॉइंट्स, इफ दिख नहीं रहा ऊपर, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, चलिए 3 पॉइंट्स, इफ 3 पॉइंट्स A, B and C, A, B and C are कोलीनियर, अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलीनियर है, ए बी सी ये 3 पॉइंट है, कोलीनियर है, कोलीनियर मतलब एक ही लाइन पर है, तो क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी, अभी मैंने वो मिस्त्री वाली बात की थी, मिस्त्री क्या करता है, ए से बी तक का जितना ये ढलान आया है इसके पर्सपेक्टिव में उतना ही यहां से यहां तक का वो ढलान रखेगा, शिफ्टिंग द ओरिजिन बोलते हैं इस कंसेप्ट को, वो यहां से यहां तक का ढलान भी सेम रखेगा, राइट। तो हमने क्या क्या, अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी ये इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के। अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो ए से बी का जो स्लोप आएगा वही स्लोप बी से सी का मिलेगा, इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए आप फटाफट इन सब बातों को नोट कर लें, और इस पे बेस जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चे उसमें ये सब बेसिक है, राइट। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा सब कुछ इसमें हम देखिए। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, आपको यह बताना है व्हाट कैन यू से रिगार्डिंग इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मतलब एंगल, उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा, उसी के लिए वर्ड यूज किया गया है इंक्लाइनेशन। तो बताना है कि अगर किसी लाइन का स्लोप एम, एम मतलब स्लोप, स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करता है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। कह रहा है अगर किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, अगर किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो बताओ आप उस लाइन के इंक्लाइनेशन के बारे में क्या जज कर सकते हो, क्या कह सकते हो। तो बच्चों अगर उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन में लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट में ये कहूंगा कि उस लाइन का जो एंगल बनेगा ना थीटा, थीटा इज एक्यूट, वो एक्यूट होगा, मतलब लेस देन 90 होगा। थीटा 0 से 180 डिग्री तक रहेगा। और अगर देखिए ये वो लाइन है और ये थीटा है और स्लोप पॉजिटिव आया तो m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है ना। तो अगर m पॉजिटिव है तो इसका मतलब टेन थीटा का रिजल्ट पॉजिटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव है। और टेन थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो, 0 से 90 डिग्री तक हो। 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर थीटा 10 के साथ एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है तो 10 का रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में आई? आपको एंगल जो है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक देखना है। अब समझिए सेकंड पार्ट, स्लोप आ रहा है नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव आया है। स्लोप अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब टेन थीटा नेगेटिव है। तो टेन थीटा नेगेटिव कब होगा, जब एंगल 90 से 180 डिग्री तक आया। 0 से 90 डिग्री तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 10 की वैल्यू, 10 की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो स्लोप भी पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप टेन थीटा ही होता है। और अगर स्लोप नेगेटिव आया तो इसका मतलब टेन थीटा नेगेटिव है। टेन थीटा अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब 10 के साथ जो एंगल है थीटा, वो एंगल थीटा इज ऑबिट्यूज। जो एंगल थीटा है वो ऑबिट्यूज है, मतलब वो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक है। और थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि स्लोप 0 के इक्वल है। प्यारे बच्चों अगर स्लोप 0 के इक्वल है तो मतलब m0, m अगर 0 तो इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू 0, और टेन थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब थीटा भी 0 है। सो थीटा इज इक्वल टू 0। जो इंक्लाइनेशन होगा वो 0 होगा। 0 मतलब
वो लाइन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तब इसने इसके साथ एंगल 0 बनाया। ये बहुत सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको बहुत मजा आ रहा होगा इनको समझने में और एक एक बात आपको क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस बार क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस बार उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है, तो बताइए उस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा कि एंगल बना रही है वो 45 डिग्री का एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो उस लाइन का स्लोप होगा m इज इक्वल टू टेन थीटा। m इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा मतलब 45 डिग्री, तो 1045 डिग्री 1, 1045 डिग्री की वैल्यू होगी 1। तो अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल 45 डिग्री बनाती है तो उस लाइन का स्लोप 1 होगा। यह देखिए इस बार कह रहा है कि वो लाइन x एक्सिस के साथ 150 डिग्री का एंगल बना रही है, 150 डिग्री का अगर एंगल बना रही है तो उस लाइन का स्लोप होगा m इज इक्वल टू 10 150 डिग्री, 10 थीटा, थीटा कितना 150 डिग्री। अब 150 डिग्री पे 10 की वैल्यू हम निकालेंगे, 10 150 डिग्री, 150 डिग्री को हम 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये हम लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 150 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री में से कुछ कम हो रहा है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री में से कुछ कम हो रहा है तो क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 हो गया नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 हो गया नेगेटिव। 180 पे चेंज या नो चेंज, नो चेंज, 10 ही रहेगा और लास्ट 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री हम जानते हैं 1/√3 रहेगा। तो एंगल अगर 150 डिग्री है तो स्लोप उसका -1/√3 होगा। बाकी दो पार्ट और हैं वो आप सेकंड क्वेश्चन में इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इस बार स्लोप दिया गया है, नंबर थर्ड में इस बार स्लोप दिया गया है और उस स्लोप की हेल्प से हमें यह बताना है कि बताओ वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है। तो आप ये भी बता सकते हो अगर उस लाइन का स्लोप √3 है तो इसका मतलब tan थीटा हमारा √3 है। अगर उस लाइन का स्लोप √3 है तो स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा इक्वल है √3 के। अगर tan थीटा √3 है तो फिर थीटा कितना होगा प्यारे बच्चों, थीटा होगा 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो उस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो 60 डिग्री बना दिया। सारे पार्ट आप इसके कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में आपको ऐसे 2 पॉइंट दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रही है तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रेट लाइन पॉइंट ए और पॉइंट बी से कनेक्ट हो रही है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा हम m से लिखेंगे, फॉर्मूला बनेगा y2 माइनस y1। प्यारे बच्चों ये x1 है ये y1 है, ऐसे ही ये x2 है ये y2 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा y2 माइनस y1 मतलब -3 -5 और नीचे आएगा x2 माइनस x1 2 -3 m इज इक्वल टू ये आएगा -8 ये आएगा -1 ये कैंसिल, तो उस लाइन का स्लोप आ गया 8, ये उस लाइन का स्लोप आ गया 8। ऐसे 2 पॉइंट फॉर्म से आप सारे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक लाइन है जिसका ज्वाइनिंग पॉइंट है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक और उस लाइन का स्लोप 2 के इक्वल है, उस ए बी लाइन का स्लोप 2 के इक्वल है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। ए बी एक लाइन है, इस ए बी लाइन का स्लोप 2 है, तो बताइए x क्या होगा। तो आप कीजिए इस ए बी लाइन का स्लोप निकाल लो,
y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप 2 के इक्वल है, क्योंकि ए बी लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये आता, और इसका स्लोप 2 के इक्वल है। यहां से -2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 टाइम्स x माइनस 2 इज इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो x की वैल्यू 1 आ गई। यही हमें फाइंड आउट करना था कि x की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कंप्लीट कर लें, और जो भी हमने कंसेप्ट समझाया है उसका एक एक पॉइंट आप नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।